जय हिंद। स्वागत है आपका मनीष मेहता क्रेजी जोन में। आप सभी को इस चैनल के माध्यम से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं जो एयरक्राफ्ट से जुड़ा हुआ है। एयरक्राफ्ट का मतलब सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन जानेंगे कि एयरक्राफ्ट होता क्या है। एयरक्राफ्ट का मतलब ये होता है कि एनीथिंग्स विच फ्लाई इन द एयर इज कॉल्ड द एयरक्राफ्ट। सपोज हम एक कागज ही ले और उस कागज को एयर में ऐसे छोड़ दे, अगर वो ऐसे कागज ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ जा रहा है या हवा में जा रहा है, हमने बचपन में अक्सर देखा करते थे, एक कागज को जहाज बना के हम ऐसे फेंक दिया करते थे। वो क्या है? दैट इज द एयरक्राफ्ट। मीन्स एनीथिंग्स विच फ्लाई इन द एयर इज कॉल्ड द एयरक्राफ्ट। नाउ एयरक्राफ्ट एक जहाज होते हैं जिसमें पैसेंजर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एक फाइटर प्लेन होते हैं, उस फाइटर प्लेन में भी हम देखते हैं कि वो फाइटर प्लेन एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है और वो साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा तेज जाता है, जिसको मैक में उसको दर्शाते हैं। 1 मैक, 2 मैक, 3 मैक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट। लाइक देर आर सो मेनी types in the aircraft, like fixed wing aircraft, then rotary wing aircraft and fixed wing aircraft हम जंबो बोलेंगे, उसको एयरबस बोलेंगे, या एक एयरबस के अलावा बोइंग एयरक्राफ्ट। सो सपोज करिए कि एयरक्राफ्ट हम दिल्ली से मुझे मुंबई जाना है, तो हम एयरबस हो या जंबो हो, लाइक स्पाइस जेट, गोवेयर, कोई भी जहाज हो, उसके अंदर में ये सिस्टम होते हैं एविनिक्स। सो सबसे पहले हम एविनिक्स को डिफाइन करते हैं। एविनिक्स आया कहाँ से, एविनिक्स इक्विपमेंट। सो स्टार्ट करते इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री जानते हैं, हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। So we'll start with in English. When aviation was invented in the early 1904, that time the period of Wright brothers. So when aviation was invented in the early 1904, that time the ground crew used the color signboard and hand signal for the communicating with the pilot. Later on, a communication was made possible through the wireless technology. So in the wireless technology, a message has been wirelessly transmitted by using the medium wave frequencies. Since the World War II, the requirement of air traffic had been increased, so need was felt to invent some other frequencies for the fighter controller. Unfortunately, Omnics equipments had been developed during the period of World War II. क्या बता सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब हुआ था? जी हाँ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 टू 1945 तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड चला। सो उसी पीरियड में जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय में, दैट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ था? सो 1914 टू 1918, 1914 से लेके 1918 तक चला। उसमें ये देखा गया कि 1918 और 1935 मीन्स लगभग 17 ईयर्स के बीच में बहुत सारे चेंजेस हो गए थे। 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुए थे उसमें मैक्सिमम लड़ाई जमीनी लड़ाई थी, टेरिटोरियल फाइटिंग थी उसमें। बट इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर it has been drastically changed by using the technology in the, especially in the field of the aircraft. So there was so many aircraft has been invented, like Germany, France, America, Russia. They have the superpower. Even Japan, they have the superpower in that the aviation field. So there are a lot of the avionics equipment had been developed during the period of World War II. सो एवनिक्स इक्विपमेंट्स, लेट अस डिफाइन व्हाट इज एवनिक्स। सो एवनिक्स में बहुत सारे चीज आते हैं। हम ये जानकारी लेंगे कि सपोज करिए कि एक एयरक्राफ्ट दूसरे एयरक्राफ्ट से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बात करते हैं। उसमें कई सारे एयरक्राफ्ट एयर फ्लाई में होता है जिसको कंट्रोल किया जाता है एक एटी से। इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द एटीसी। और वो एटीसी का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं, जैसे रोड पर कंट्रोलिंग किया जाता है, उसी तरह एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं जो सारे हर एक एयरक्राफ्ट को एक कंट्रोल करते हैं। उनकी एक डिफाइन एरिया होती है, ये सब जानेंगे उसमें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एवनिक्स। फिर एवनिक्स में there are so many category has been sub categorized, so we'll see the with the help of board. Let us start.
What is avionics? An electronic equipment which is used in the aircraft is called the avionics. मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है जिसको हम एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं उसको एविनिक्स बोलते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इसके बारे में थोड़ा जान लें कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल मीन्स इट इज यूज द हैवी वोल्टेज हैवी पावर। जो भी इक्विपमेंट होते हैं जिसमें हम हैवी पावर हैवी वोल्टेज का यूटिलाइज करते हैं उसको हम इलेक्ट्रिकल बोलते हैं। जैसे फैन, रेफ्रिजरेटर, ये सब क्या है? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। मोटर, ये सब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। बट अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो उसमें हम बहुत कम लो पावर लो वोल्टेज का यूटिलाइज करते हैं उसमें। सो लाइक योर मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जो बहुत ही कम वोल्ट उसमें सेमीकंडक्टर यूज की जाती है। सो उसमें सेमीकंडक्टर, हम खैर ये अलग टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसके बारे में हम कभी एक अच्छे से डिस्कस कर देंगे कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे यूज होते हैं। तो हमारा अभी टॉपिक है एविनिक्स। सो एविनिक्स में चलते हैं कि ये कई पार्ट में बांटा गया है। लाइक एविनिक्स में विल सी द फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम, FMS, EFMIS. So we'll see by with the writing. FM, Electronic Flight Instrument Management System, Autopiloting System. Autopiloting system, radio system, radar system. Again, instrument system, these are also part of the avionics system. So इसमें हम एक डिफाइन करते हैं व्हाट इज रेडियो एंड रडार सिस्टम। सो रेडियो रडार सिस्टम में भी डिस्कस करेंगे कि रेडियो रडार होता क्या होता है। तो ये भी एक तरह का इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें हम आगे चल के देखते हैं कि व्हाट इज रेडियो रडार इक्विपमेंट्स, एयरबोर्न रेडियो रडार इक्विपमेंट्स। सो विल सी एट हियर। So we'll start with the radio radar equipments. Apart from the avionics equipments like instrument system, automatic flight system, automatic piloting system, so there is also radio and radar equipment. So we'll discuss with the radio radar equipment. Radio and radar equipments होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। रेडियो एंड रडार। सो रेडियो होता क्या है? व्हाट इज रेडियो? रेडियो मीन्स इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो एयरक्राफ्ट के अंदर फिटेड होते हैं। मोस्टली ये कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, नेविगेशन इक्विपमेंट है, रिकॉर्डिंग सिस्टम, वार्निंग सिस्टम, दिस आर द पार्ट ऑफ द रेडियो सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज ऑल्सो रडार इक्विपमेंट। रडार का मतलब भी आप जानते होंगे कि रडार एक एक्रोनिम है जो आर मीन्स रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सो रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग एक काम करता है कि ये एक तरह का फ्रीक्वेंसी जो जिसे हम बात करते हैं सुपर हाई फ्रीक्वेंसी एक ट्रांसमिट करते हैं स्पेस में, वो प्रोपेगेट करता है। प्रोपेगेट करने के बाद में किसी ऑब्जेक्ट्स के पास जाके फिर रिफ्लेक्शन बैक होता है। जो जाने में और आने में जो वेव्स का है उसी में कैलकुलेट करते हैं उसकी स्पीड को, हाइट को। सो वो हम रडार टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। जनरली रडार टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द डॉपलर इफेक्ट। सो विल डिस्कस विद रेडियो रडार इक्विपमेंट। हम दोनों को अगर मिला दे तो हम बोलते हैं उसको सिग्नल इक्विपमेंट्स, दैट इज कॉल्ड द सिग्नल। ओके, सो अब चलिए हम सिग्नल इक्विपमेंट्स के बारे में जाने कि होता क्या है। तो ये अगेन इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने? तो तीन पार्ट में। तो इसको तीन पार्ट में कैसे डिवाइड किया गया है ये देखिए।
communication equipment, navigation equipment, and recording and warning system. Communications equipment, then navigation equipment, and lastly recording and warning system. So second part is the navigation equipment. Lastly, recording and warning system. These three equipments, this type of kinds of equipments subcategorize under the AVNICS. So in signal, that is called part of the signals. So again, we'll need to define what is communications, what is navigations, what is recording and warning system. So in communications equipments, basically we discuss about what is communications. Communications is nothing but it is the sending and receiving of information such as your telephone lines, computer and wireless technology. It may be also defined on the exchanging of idea, thought or information by speaking, writing or using the some other medium is called the communications. Now in the communications again it is subcategorized by the there is two part of the communication. One is the voice communication, another is the non-verbal communication. That is the voice communication means that is called the verbal communications. Non-verbal communication, non-verbal communication means we express our idea and thought by using the show the postures. So that is called the non-verbal communications, means my eye signaling, hand signaling. So by gestures, my postures, there is also communications. That is called the non-verbal communication. Now coming to the verbal communications, verbal communications mean whatever we writing or speaking or using some other medium, that is called the verbal communications. Mean electronics media, we generally sends a message via WhatsApp or email address or Facebook social media, that is called the verbal communications. So in the aircraft, it is very important to use the two-way voice communication. So two-way voice communication means what? Suppose there is a communications between pilot and other crew members inside the aircraft. It may be the communications from pilot to another aircraft. Okay, so that is the part of the communications. So likewise, navigation equipments and recording equipments, there is also definition of navigation and recording and warning system. So these are the equipments which are fitted in the aircraft. So मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेविगेशंस में और रिकॉर्डिंग सिस्टम में. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद.